हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को एक नियम के बारे में। एक नियम क्या होता है तथा एक नियम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दिया गया रहेगा कि 5 केजी चावल का मूल्य 100 रुपया है तो 1 केजी चावल का मूल्य ज्ञात करें। या दिया गया रहेगा कि 1 केजी चावल का मूल्य 20 रुपया है तो 5 केजी चावल का मूल्य ज्ञात करें। तो ये ऐसे प्रश्न जो होते हैं एक ही नियम में पूछे जाते हैं, इसको यूनिटरी मेथड बोला जाता है। मैं इसी चीज के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है तथा 1 यूनिट का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है या 1 यूनिट से अधिक का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आपको दिया गया रहेगा 1 यूनिट का मूल्य दिया गया रहेगा, आपको 2 यूनिट 3 यूनिट या कितना ही यूनिट का दाम निकालने के लिए रहेगा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। या आपको दिया गया रहेगा कि 5 यूनिट का मूल्य दिया गया है, आपको 1 यूनिट का मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, उसी चीज के बारे में इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। जैसे समझिएगा दिया क्या गया रहेगा, मान लीजिए आपको दिया गया 5 केजी चावल का मूल्य 5 केजी चावल का मूल्य 100 रुपया है। 5 केजी चावल का मूल्य 100 रुपया है। आपको बतलाना है कि 1 केजी चावल का मूल्य क्या होगा। 1 केजी चावल का मूल्य क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। या दिया गया रहेगा 1 केजी चावल का मूल्य 1 केजी चावल का मूल्य 20 रुपया है तो 5 केजी चावल का मूल्य क्या होगा है तो 5 केजी चावल का मूल्य क्या होगा तो 5 केजी चावल का मूल्य बराबर हुआ 8। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है उसी चीज के बारे में इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी भी प्रकार का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा एक नियम से संबंधित प्रश्न के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को मैं हल करके पहले बतलाऊंगा, इसके बाद में मैं एडवांस लेवल तक पहुंचूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बतला रहा हूं कि 1 यूनिट का दाम दिया गया रहेगा तो अधिक यूनिट का दाम कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कि आपको दिया गया 1 पेन का मूल्य 1 कलम का मूल्य 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है। 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है। आपसे पूछा जाएगा कि 5 कलम का मूल्य क्या होगा। पूछा जाएगा 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य 5 कलम का मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको करना क्या है देखिए, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान हो जाएगा ध्यान समझते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या गया है 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा। हम लिखते हैं कैसे इस प्रश्न को हल करने के लिए उसके बारे में समझिएगा। जैसे कि हम समझेंगे सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से जब चिन्ह दिया गया रहता है तो इसको बोलते हैं इसलिए। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। अगर ऊपर में 2 डॉट और 1 नीचे डॉट रहेगा तो इसको हम बोलते हैं चूंकि। इसको हम क्या बोलते हैं, चूंकि। तो इस प्रकार से आपको यह चिन्ह को ध्यान देना है कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए, और इसको क्या बोलेंगे, चूंकि बोलेंगे। अब यही चीज को समझना है और इसको मैं लिख करके बतला रहा हूँ कैसे लिख करके बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 कलम का मूल्य, चूंकि 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है। 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है, इतना आपको लिखना है। इसके बाद में हम देंगे इसीलिए। इसीलिए क्या करना, लिखना इसीलिए 5 कलम का मूल्य बराबर, क्योंकि पूछ रहा है क्या कि 5 कलम का मूल्य क्या होगा तो लिखेंगे इसीलिए 5 कलम का मूल्य बराबर क्या होगा, 5 कलम का मूल्य बराबर। अब हमें ज्ञात कैसे करना है तो समझिएगा ध्यान से, मैं बतला रहा हूं जो उस चीज को। देखिए 1 कलम का मूल्य दिया गया है 5 रुपया, 5 कलम का मूल्य ज्ञात करना है तो 5 कलम का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो 5 कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी मूल्य दिया गया है, रुपया में दिया गया 5 रुपया दिया गया है और वस्तु की संख्या कितना दिया है, 5 दिया गया है। अब हमें करना क्या है, ये जो रुपया दिया गया है और वस्तु की संख्या दिया गया है उसको हम आपस में गुना कर लेंगे। जो रुपया दिया गया और
और वस्तु की संख्या जो दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। जैसे समझिएगा यहाँ पे जैसे कि रुपया कितना दिया गया, मूल्य कितना दिया गया है, तो मूल्य दिया गया 5 और वस्तु की संख्या कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे और 5 को 5 से गुना करने के बाद कितना देगा, 25 आ जाएगा। यही 25 रुपया क्या हो जाएगा, तो 5 कलम का मूल्य होगा। यही 25 रुपया क्या कहलाएगा, 5 कलम का मूल्य होगा। चलिए, और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करके बतला रहा हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब जैसे मैं और एक एग्जाम्पल लेकर के बतला रहा हूँ, समझिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया है। 1 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया है तो 2 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा, 2 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा, चीनी का मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा। ये प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न आया, इसको कैसे हल करना है ये भी उसी प्रकार से सेम करेंगे। जैसे कि दिया गया 1 केजी चीनी का मूल्य, यानी कि 1 यूनिट वस्तु का मूल्य दिया गया है कितना, 40 रुपया दिया गया है। आपको ज्ञात क्या करना, 2 यूनिट वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 का दिया गया रहेगा और 1 से अधिक का ज्ञात करना है, तो गुना आपस में कर लेंगे। किसको गुना करेंगे, तो जो भी दाम दिया गया है और जो भी वस्तु की संख्या दी गई है उसको आपस में गुना कर लेंगे। लिखने का तरीका से वही होगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे चूंकि 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया है। 1 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया है, इसीलिए कितना केजी चीनी का मूल्य पूछ रहा है, तो 2 केजी चीनी का मूल्य पूछ रहा है कि 2 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा। तो लिखेंगे 2 केजी चीनी का मूल्य बराबर, 2 केजी चीनी का मूल्य बराबर क्या होगा, तो 2 केजी चीनी का मूल्य बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे जो रुपया दिया गया है ना, रुपया को हम यूनिट से गुना करेंगे। रुपया कितना है, 40 दिया गया है और यूनिट कितना है, 2 है। अब 40 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80, और यही 80 रुपया क्या हो जाएगा, 2 केजी चीनी का मूल्य होगा। तो इस प्रकार से हम समझे कि 1 यूनिट का मूल्य दिया गया रहेगा और 1 से अधिक पूछेगा तो हम रुपया को वस्तु से क्या करेंगे, गुना करेंगे। रुपया को वस्तु से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब मैं आपको बतला रहा हूं कि 1 से अधिक का मूल्य का दाम, 1 से अधिक का दाम दिया गया रहेगा और 1 का दाम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। जैसे कि अब मैं समझा रहा हूं आपको, लिखा हुआ है 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है तो 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 50 रुपया। कितना पेंसिल का मूल्य दिया गया है, 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है, तो 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा, 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न है। अब यहाँ पे समझिए करना क्या है, यहाँ पे दिया 5 वस्तु, यानी कि वस्तु की संख्या कितना हो गया, अधिक हो गया। पूछ रहा है कितने वस्तु की संख्या, तो 1 वस्तु की संख्या पूछ रहा है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, तो 1 वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए जो भी यहाँ पे वस्तु की संख्या दी गई है, यूनिट दी गई, उसको हम रुपया से भाग देंगे। रुपया को वस्तु से भाग देंगे और भाग देने पर जो भी भागफल मिलेगा वही 1 यूनिट का दाम हो जाएगा, यानी 1 वस्तु का दाम होगा। जैसे लिखेंगे कैसे, तो इस प्रकार, जिस तरह से उसमें लिखे थे उसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 5 पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है, 5 पेंसिल का दाम 50 रुपया है, इसीलिए 1 पेंसिल का दाम बराबर, 1 पेंसिल का दाम या मूल्य बराबर, 1 पेंसिल का मूल्य बराबर। तो 1 पेंसिल का मूल्य बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, पेंसिल की संख्या दिया गया है और जो रुपया दिया गया, पैसा दिया गया, मूल्य दिया गया, उस मूल्य को हम वस्तु की संख्या से भाग देंगे। मूल्य को क्या करेंगे, वस्तु की संख्या से भाग देंगे। जैसे मूल्य कितना दिया 50, तो हम 50 लिखें, भाग किससे देंगे, तो वस्तु की संख्या से। वस्तु की संख्या कितना है, 5 है, यहाँ पे हम 5 से भाग देंगे। अब 50 को 5 से भाग
भाग दीजिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। 50 को 5 से भाग दीजिएगा तो 10 बार में कटेगा, यानी कि यही 10 रुपया किया गया। तो एक पेंसिल का दाम आ गया 10 रुपया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।